हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आज हम पढ़ेंगे EL थार्नाडाइक जी को। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप क्लास पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। अगर आप हिंदी भी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी की प्लेलिस्ट डली है, आप वहाँ जाके हिंदी पढ़ सकते हैं। आपको सर्च क्या करना है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लर्न विथ उषा शाहू, ऐसा आप सर्च करेंगे तो आपको पूरी की पूरी हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्लास की शुरुआत करते हैं EL थार्नाडाइक जी से। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, तो थार्नाडाइक जी ने दिया है। इसे क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। थार्नाडाइक एक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें और क्या कहा जाता है, तो थार्नाडाइक जी को पशु वैज्ञानिक भी कहते थे। ठीक है, इसे पशु वैज्ञानिक भी कहा जाता है। फिर आता है अधिगम का सबसे पहले नियम किसने दिया था, तो थार्नाडाइक जी ने ही दिया था। अधिगम के सबसे पहले नियम किसने बताए, तो थार्नाडाइक जी ने बताए हैं। ये सभी के सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस की पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस, इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो थार्नाडाइक जी ने ही लिखा है। ठीक है, अब थार्नाडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, थार्नाडाइक जी ने दिया था। हम इससे पहले क्या पढ़े थे, जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे ने। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो जीन पियाजे जी ने दिया था। उसके बाद हम क्या पढ़े थे, लेव वाइगोस्की जी ने, जिन्होंने किसकी बात कही थी, समाज एवं संस्कृति की बात कही। समाज एवं संस्कृति की बात किसने कही थी, तो समाज एवं संस्कृति की बात किसने कही, लेव वाइगोस्की जी ने। उसके बाद हम क्या पढ़े थे, सिगमंड फ्राइड एरिक एरिक्सन जी को। किसको पढ़ चुके हैं, एरिक एरिक्सन जी को। आप वीडियो को बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए, तभी आपको थ्योरी याद रहेगी, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप पढ़ते हैं थार्नाडाइक ने कौन सी थ्योरी दी, तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, तो थार्नाडाइक जी ने दिया था। अगर किसी की उत्तेजना, जिसको क्या कहते हैं हम, स्टिमुलस को क्या करते हैं, बढ़ा दें, तो उसके प्रति क्या रिस्पॉन्स भी करेगा, है ना। जब बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह क्या करेगा, कुछ ना कुछ सीखेगा ही। जैसे आपको अभी क्या है, आपकी उत्तेजना अभी क्या है, स्टिमुलस क्या है, CTET को क्या करना, पास करना। ठीक है, फिर आप उसके लिए क्या करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे, बार बार वीडियो देखेंगे, है ना। आप क्या करेंगे, पुस्तक से थ्योरी पढ़ेंगे या वीडियो देखेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे, आप जब बार बार इस क्रिया को दोहराते जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ सीख ही जाएंगे, और इस क्रिया को बार बार दोहराएंगे तो आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ सीख ही जाएंगे। फिर देखते हैं थार्नाडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, तो थार्नाडाइक ने एक बिल्ली पर, जो क्या थी, बिल्ली भूखी थी, उन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। और क्या किया, उसने बिल्ली को एक पिंजरे में कैद करके रख दिया और बाहर एक मरी हुई मछली रख दी। बाहर क्या रख दी, मरी हुई मछली रख दी थी, है ना। और भूखी कैसी थी, बिल्ली थी। और एक यहाँ पर एक लीवर लगा था, जिसको दबाने पर क्या होता था, ये गेट खुलता था। लेकिन बिल्ली को अभी यह पता नहीं है, बिल्ली अभी भूखी है, वह अभी प्रयास नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे उसकी उत्तेजना बढ़ी, वह मांस को देखा, है ना, मरी हुई मछली को देखा, उसकी उत्तेजना बढ़ी कि कैसे वह इस पिंजरे से बाहर निकले और इसे खा जाए। फिर बिल्ली क्या करती है, अंदर ही अंदर छटपटाती है। अचानक क्या होता है, उसका पैर इस लीवर पर दब जाता है और ये गेट खुल जाता है ना। फिर यह क्रिया दोबारा करता है, फिर ऐसे ही होता है और वह मछली को बाहर निकल कर खा लेता है। तो यह अनुक्रिया जब बार बार करता है बिल्ली, तो क्या होता है कि लीवर पर उसका पंजा दब जाता है और लीवर खुल जाता है, गेट क्या हो जाता है, खुल जाता है, जिससे वह मछली को क्या कर लेता है, खा लेता है। तो यह थार्नाडाइक जी से क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी चीज़ के लिए बार बार प्रयास करते हैं तो हमें अंत में क्या करते हैं, अंत में जो हमारा लक्ष्य है हम उसको क्या कर लेते हैं, पा ही लेते हैं। देखो, थार्नाडाइक बिल्ली अपने लक्ष्य यानी मृत मछली तक पहुंच ही जाती है। यह प्रयोग सिद्धांत यह बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो क्या होगी, त्रुटियां भी होगी। देखो, बिल्ली से बार बार त्रुटि हुई, लेकिन अंत में जैसे अभी आप प्रयास करेंगे, है ना, अभी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपसे गलतियां भी होगी, फिर वापस आएंगे, फिर आप थ्योरी पढ़ेंगे, तो यह गलतियां होना क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा, है ना। और आप क्या करना आप कुछ ना कुछ सीख ही जाएंगे, आपकी लर्निंग इससे बढ़ती जाएगी, है ना। तो जब तक हम प्रयास करते जाते हैं हमसे त्रुटियां होती है, फिर अंत में हम कुछ ना कुछ सीख ही जाते हैं। तो यही थार्नडाइक का नियम था, सिद्धांत था। फिर उन्होंने 2 नियम बताए, एक था हमारा मुख्य नियम और एक था हमारा गौण नियम। उसने 2 नियम बताए, एक मुख्य नियम बताया और गौण नियम बताया। प्राथमिक नियम, मुख्य नियम, यही इसे प्राथमिक नियम भी कहते हैं, प्राइमरी लॉ, ठीक। इसके भी अलग अलग भाग हैं, एक होता है हमारा अभ्यास, प्रभाव और एक होता है तत्परता, ठीक है। प्राथमिक नियम कितने हैं तो 3, एक था अभ्यास का नियम, एक प्रभाव का नियम और एक था तत्परता का नियम। एक है हमारा यह नियम बताता है कि किसी काम को हम यह नियम क्या बताएगा, अभ्यास का नियम, कि किसी काम को हम जितना बार करेंगे, है ना, जितना बार करेंगे किसी काम को हम, उससे हमें क्या होगी, बार बार करेंगे तो अभ्यास होगा, बार बार करने से अभ्यास होगा और हम क्या करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। अगर मैथ्स आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, मैथ्स आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, बार बार मैथ्स पढ़ते जाइए, आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करते जाइए। आप इतना अभ्यास कर चुके होंगे कि आपके लिए क्या हो जाएगा, ये सरल हो जाएगा, है ना। तो आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे। यह किसका कहना है, थार्नडाइक जी का कहना है। फिर आता है हमारा तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या बताता है, तत्परता का नियम कि अगर आप किसी चीज़ को जितना ज़्यादा सीखने के लिए तत्पर हैं, है ना, उससे उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे। जितना ज़्यादा आप तत्पर रहेंगे उतना ही जल्दी आप सीखेंगे। जैसे अभी आप क्लास सीखने के लिए आपको सीटेट पास करना है, जैसे आपको क्या पास करना है, CTET पास करना है, तो आप उसके लिए कितने तत्पर हैं यह आपके ऊपर निर्भर रहता है ना। आप जितना ज़्यादा तत्पर रहेंगे, आप क्या करेंगे, वीडियो आके देखेंगे, है ना, अपना नोट्स पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा, आप जितना ज़्यादा आप तत्पर रहेंगे उतना ही जल्दी आप क्या करेंगे, सीखते जाएंगे। अगर आप किसी चीज़ के लिए तत्पर नहीं हैं तो आप उसको नहीं सीख पाएंगे, और अगर आप उस चीज़ के लिए तत्पर हैं तो आप उसको जल्दी से ही सीख जाएंगे। फिर आता है हमारा प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। यह नियम यह बताता है कि यदि सीखना क्या है, संतोषजनक है, तो क्या सीखना तीव्र हो जाता है, और यदि सीखना असंतोषजनक है तो सीखना संभव नहीं है। जैसे मैं अभी वीडियो आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में आपको पढ़ा रही हूँ, आप देख रहे हैं, तो अगर आपका सीखना संतोषजनक रहा, CTET में इनसे पूछा हुआ, इनसे जो आप पढ़ रहे हैं ना, उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपका सीखना क्या होगा, संतोषजनक होगा। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, मतलब आपका सीखना क्या है, संतोषजनक है। और अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है ना, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपका सीखना क्या है, असंतोषजनक है। क्या होगा फिर, असंतोषजनक, जिससे सीखना क्या नहीं होगा, संभव नहीं होगा, आप सीख ही नहीं पाएंगे। तो ये थार्नडाइक जी ने कितने नियम दिए थे, 3, और इस नियम में पुरस्कार और दंड को भी महत्व दिया। जैसे कोई बच्चा है ना, कोई बच्चा है वह 2nd क्लास में है या जो भी क्लास में है, वह एग्ज़ाम में पहले नंबर से पास होता है, तो घर वाले या उसके टीचर उसे क्या करते हैं, पुरस्कार देते हैं। अगर यही बच्चा क्लास में फेल हो जाता है तो उसे क्या मिलती है, दंड मिलती है ना। तो इस प्रभाव के नियम में देखो, बच्चा क्या होगा, पुरस्कृत होगा तो उसे उत्साह मिलेगी, दंड मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, असंतोष होगा, है ना। तो यही है हमारा प्रभाव का नियम। तो हमने कितने नियम पढ़े इसमें, 3 नियम। सबसे पहले हमने क्या पढ़े, अभ्यास का नियम, 3 नियम इसमें पढ़े। कौन से नियम है, ये मुख्य नियम है। कौन सी नियम है, मुख्य नियम है। तो इसके मुख्य नियम के कितने प्रकार पढ़ लिए, 3। एक पढ़े हमने अभ्यास का नियम, एक अभ्यास का नियम, फिर आया हमारा तत्परता का नियम, और एक हमने क्या पढ़ा, तत्परता का नियम, फिर आया हमारा प्रभाव का नियम, फिर हमने क्या पढ़ लिया, प्रभाव का नियम, ठीक। तो ये हमारे मुख्य 3 नियम हैं, अभ्यास, तत्परता और प्रभाव, ठीक। फिर हमारा आता है दूसरा गौण नियम। गौण नियम भी अलग अलग हैं। देखो, सेकेंडरी लॉज जिसे बोला जाता है, इसमें आएगा सबसे पहले अभिवृत्ति का नियम। इसमें क्या होगा, यह नियम हमें क्या बताएगा कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी क्या होगी, पॉसिबिलिटी होगी, जितनी हमारी अभिवृत्ति होगी, उतना ही ज़्यादा हम उस काम को क्या करेंगे, सीखते जाएंगे। अगर अभिवृत्ति कम है तो हम उस काम को कम सीखेंगे। जैसे
आपके पास पॉसिबिलिटी क्या क्या है कि आप कैसे सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। आप वीडियो देख सकते हैं, आप नोट्स पढ़ सकते हैं, आप क्या पढ़ सकते हैं, बुक को पढ़ सकते हैं। तो यह क्या है, आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप उस काम को आपको उस काम को करने की कितनी आपकी अभिवृद्धि है ना, कितनी आपकी अभिवृद्धि है। तो इससे क्या होगा, आप जल्दी ही सीख पाएंगे, उस काम को क्या करेंगे, जल्दी सीख पाएंगे। तो यही है आपकी अभिवृद्धि। फिर होता है आंशिक नियम। आंशिक क्रिया का नियम हमें क्या बताता है कि हम इसे पूरे कार्य को क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करते हैं, तो इससे अधिक तीव्र गति से सीखते हैं। जैसे जीन पियाजे जी की थ्योरी है, वाइगोस्की जी की थ्योरी है, लेव वाइगोस्की जी की थ्योरी है, पावलोव का थ्योरी है ना। और क्या पढ़ रहे हैं अभी हम, थानरडाइक का थ्योरी पढ़ रहे हैं। अगर आप सारी थ्योरी एक साथ 1 घंटे में पढ़ें, एक साथ 1 घंटे में पढ़ लेते हैं, है ना, तो आप कम सीखेंगे। अगर आप क्या करते हैं, एक एक दिन एक एक थ्योरी, जैसे मैं एक एक दिन एक एक थ्योरी आपको पढ़ाते जा रही हूँ, वैसे एक एक दिन आप एक एक थ्योरी पढ़ते जाएंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको टुकड़ों में विभाजित करके, अलग अलग टुकड़े में विभाजित करके उसको पढ़े, है ना। एक दिन अलग थ्योरी पढ़ लिए, दूसरा दिन अलग, तीसरे दिन अलग, चौथे दिन अलग, पाँचवें दिन अलग। यही अगर सारी थ्योरी आप एक साथ पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे। एक थ्योरी पहले पढ़ लिए, फिर उसका रिवीजन कर लिए, फिर दूसरे दिन आए, दूसरे दिन उसका रिवीजन किए, तीसरा दिन आए, तीसरा दिन उसका रिवीजन करके, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके पढ़ते हैं तो हम अति शीघ्र सीख जाते हैं। फिर आएगा हमारा आत्मीकरण का नियम। इसको हम जीन पियाजे का जब सिद्धांत पढ़े थे तब भी पढ़े थे कि एक होता है एसिमिलेशन, एक होता है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन था और पूर्व ज्ञान को चेंज करते थे हम, है ना। पूर्व ज्ञान जो हमारा था उसको चेंज करके हम नया ज्ञान जब बनाते थे, तो ये हमारा था एकोमोडेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, समायोजन। समायोजन ये वही है, पूर्व ज्ञान जो हमारा था उसके आधार पर हम नए ज्ञान को, है ना, पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ते हैं। तो यही हमारा क्या है, जो पुराना ज्ञान है उसमें हम नवीन ज्ञान को जोड़ते हैं। देखो, आत्मीकरण का नियम हमें क्या बताता है कि हम जो हमारा नया ज्ञान होता है उसको अपने पूर्व ज्ञान के साथ क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, आत्मीकरण का नियम होता है, जो हमें हमारा लर्निंग क्या बनाता है, अधिगम को यह सुगम और सरल बनाता है। फिर आपका आता है सहचर्य का नियम। सहचर्य की क्रिया क्या बताता है, देखो यह नियम, इस नियम का अभिप्राय है कि पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति से भी उसी प्रकार करना। जैसे आपने क्या किया, बचपन में कोई खिलौने बनाए थे ना, मिट्टी के खिलौने बनाए थे, आप बड़े हो गए, आपके भी बच्चे आ गए, आप उसी मिट्टी से फिर क्या बना रहे हैं, खिलौने बना रहे हैं। उसी मिट्टी से क्या बना रहे हैं, खिलौने बना रहे हैं। तो पूर्व में जो आपने क्रिया की थी वह क्रिया फिर से आप दोहरा रहे हैं। पहले आपने बचपन में अपने लिए बनाए, अब आप बड़े हो गए, आपके बच्चे आ गए, उनके लिए आप फिर मिट्टी से वो खिलौने बना रहे हैं ना। तो ये बचपन में जो आपने मिट्टी से खिलौने बनाए थे वो क्रिया आपको फिर अचानक से याद आ जाती है। तो यही हमारा क्या है, सहचर्य क्रिया का नियम है कि पूर्व में जो आपने किए उसे एक नई क्रिया के साथ या नई परिस्थिति के साथ जोड़ना। फिर आता है हमारा बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम, इस नियम के अनुसार हम क्या करते हैं, नया कार्य सीखते हैं। इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं एवं क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है। देखो, जैसे अभी आपको पता नहीं है, आप क्या करते हैं, सीटेट का जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो सीधे जाके आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन गलत होता है, तो अभी आपको सही प्रक्रिया मालूम नहीं है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको सबसे पहले क्या पढ़नी होगी, थ्योरी पढ़नी होगी, है ना। सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तभी आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले आपने जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, फिर आके आप क्या पढ़े, थ्योरी पढ़े, तो आपने नियम चेंज किए। फिर थ्योरी पढ़ने के बाद फिर जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आप क्या करेंगे, सही विधि आपको मालूम हो जाती है और आपका क्वेश्चन सॉल्व होने लगता है, जिससे आप और ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। फिर आता है हमारा सादृश्यता का नियम। देखो, सादृश्यता का नियम, इस नियम में अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति क्या की जाती है, अनुक्रिया। जो आपने पूर्व में क्या किए हैं, पूर्व में क्या किए हैं, कोई क्रिया किए हैं ना, अनुक्रिया किए हैं, उनके आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जैसे आप पूर्व के समय में कोई काम किए हैं, आपने मान लो कि जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे ना, आपने क्या चलाया पहले, साइकिल, है ना। जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, अभी आप क्या कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं ना। तो पूर्व में जो आप अनुक्रिया किए थे, पहले आपने क्या चलाई थी, साइकिल। अब नई स्थिति के प्रति क्या की जाती है, अनुक्रिया। बाइक चलाना सीख गए,
तो यही है हमारा क्या है, पूर्वजों में क्रिया की गई उनके आधार पर नई स्थिति पर क्या की जाती है, अनुक्रिया। इसे हम क्या कहते हैं, सादृश्यता का नियम। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हिंदी पढ़नी है ना, हिंदी की ग्रामर आप पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट डली है, आप जाके पढ़ सकते हैं। आपको सर्च क्या करना है, प्लेलिस्ट पूरी डली हुई है, आपको क्या सर्च करना है, लर्न विथ उषा साहू सर्च करें। लर्न विथ उषा साहू है ना, हिंदी ग्रामर आप सर्च करेंगे, हिंदी ग्रामर है ना, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हिंदी ग्रामर आप सर्च करेंगे तो आपको पूरी की पूरी हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप जाकर वहाँ से हिंदी पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।